क्या होगा अगर कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है जो लोगों ने अप्लाइड किए वो अप्लाइड ज़्यादा थे जितने कंपनी इशू कर सकती है। इशू करने वाले शेयर कम हैं, अप्लाइड करने वाले शेयर ज़्यादा हो गए हैं। यानी कि आप कंपनी ने बोला था हम 10,000 शेयर इशू करेंगे, लेकिन डिमांड आ गई 12,000 शेयर की, तो वो केस कहलाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। वो केस कहलाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी के पास बेसिकली तीन ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। कंपनी के पास तीन ऑप्शन आ गए हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? ऑप्शन नंबर 1 होता है रिजेक्शन का। जितने एक्स्ट्रा आए हैं उनको रिजेक्ट कर दो, अमाउंट को रिफंड कर दो। ऑप्शन नंबर 2 होता है प्रोराटा। बहुत बढ़िया होता है प्रोराटा। प्रोराटा का बेसिकली मतलब हो जाता है एडजस्टमेंट ऑन फ्यूचर कॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 होता है ऑप्शन नंबर 1 प्लस ऑप्शन नंबर 2 को मिलाकर। मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेता हूँ। अप्लाइड इज़ मोर देन इशूड। अप्लाइड हुए हैं 12,000, जबकि इशूड हुए थे सिर्फ 10,000। एप्लीकेशन पे 5 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये। तीन केस हो गए आपके पास, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। कंपनी क्या करेगी? ये जो एक्सेस शेयर आए हैं, एक्सेस शेयर कितने आए हैं? 2,000 शेयर। इन 2,000 शेयर का कंपनी क्या करेगी? कंपनी के पास अलग अलग ऑप्शन है। मैं उसमें से पहले वाला ऑप्शन डिस्कस करता हूँ आपके साथ। कंपनी कहती है जितने भी एक्स्ट्रा आए हैं ना वो हम रिजेक्ट कर देंगे। जितने भी एक्स्ट्रा आए हैं वो हम रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा जी, रिजेक्ट करोगे तो इसका मतलब आप रिफ़ंड करोगे अमाउंट को। एंट्री कैसे होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। रिफ़ंड करेंगे अमाउंट को। 2,000 शेयर पर आदमी ने कितना एक्स्ट्रा दिया होगा बताना? इंटू 5। 2,000 इंटू 5। वेरी गुड। कई लोग यहाँ पर पूरा फेस वैल्यू 10 रुपये से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो गलत है। जब आपने अप्लाई किया होगा तो आपने 5 रुपये मांगे होंगे, दिए होंगे, तो वही 2,000 पे 5 रुपये 10,000 एडवांस है जो कि आपको कंपनी रिफ़ंड कर देगी। अगर आप मेरे से इसकी एंट्री पूछोगे, पहली एंट्री आप करते थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स पे डिमांड आई थी? 12,000 की, तो पैसा भी 12,000 पे आया होगा। 60,000, 60,000। सेकेंड एंट्री जब आप करोगे तो आप शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि आपने लाइबिलिटी तो 60 से बनाई है तो ख़त्म भी 60 से करोगे लाइबिलिटी को, लेकिन शेयर कैपिटल में पूरा 60 ट्रांसफ़र नहीं होगा। शेयर कैपिटल में आती है हमेशा फेस वैल्यू। जितने शेयर मैक्सिमम इशू कर सकते हो वो मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन की अमाउंट। जो रिमेनिंग 10,000 है वो आपको रिफ़ंड करना है, तो आपका बैंक कम हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 2,000 इंटू 5, 10,000। ये आपकी रिजेक्शन की एंट्री होती है। इसके आगे की जो एंट्री हैं वो वैसे ही चलेंगी जैसे अलॉटमेंट की एंट्री है। तो 10,000 शेयर पे आप अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे 3 रुपये, फिर फर्स्ट कॉल पे 10,000 शेयर पे आप 2 रुपये मांगोगे। सिर्फ जो पहली एंट्री है वो वाली एंट्री 12,000 से हो रही है, बाकी सारी एंट्रीज फिर 10,000 से ही आप पास करोगे। ये रिजेक्शन का केस था। अगर कंपनी ऑप्शन नंबर 2 फॉलो करती है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 होता है प्रो राटा। प्रो राटा में क्या होता है? आपने जो एक्स्ट्रा दिया ना वो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा, वो आगे एडजस्ट हो जाएगा। कैसे एडजस्ट हो जाएगा वो समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन,
एप्लीकेशन के वक्त कितना अमाउंट रिसीव हुआ, तो आप कहोगे सर 12,000 शेयर पे 5 रुपये के अकॉर्डिंग 60,000 रिसीव हुए। क्या कैपिटल में पूरा अमाउंट आया? नहीं आया। क्या पूरा अमाउंट आया? नहीं आया। शेयर कैपिटल में आप कितना ट्रांसफ़र करोगे? मैं यहाँ लिख देता हूँ, एडजस्ट ऑन शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट हुआ? क्योंकि 10,000 शेयर इशू हुए तो 10,000 एडजस्ट हुआ 50,000। तो आपका जो एक्सेस था, सरप्लस था, वो था 10,000। अब आपके पास ऑप्शन था रिफ़ंड का, बट आपने उसको नहीं लिया। आपने 10,000 को सरप्लस को रिफ़ंड नहीं किया, आपने उसको एडजस्ट किया। आप सब उसने पूछा शेयर होल्डर ने कि सर इसको कैसे एडजस्ट करोगे? मैंने बताया देखो जी, मैं अलॉटमेंट पे ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसको मैं यहीं रोक लेता हूँ। ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना ड्यू होगा? मैं अलॉटमेंट पे लोगों से कितने शेयर पे पैसा मांगूंगा बता सकते हो? 12,000 या 10,000? रिपीट करो, क्या क्वेश्चन है? अलॉटमेंट पे अब जब मैं पैसा मांगूंगा तो मैं कितने शेयर पे पैसा मांगूंगा? 12,000 या 10,000? 10,000। 10,000 पे मांगूंगा। 10,000 पे मैं कितना मांगूंगा? अलॉटमेंट का अमाउंट 3 रुपीज़, ये रहा। तो मैं 30,000 मांगूंगा, लेकिन इसमें से कुछ पैसा मुझे एडवांस में मिला हुआ है, और वो कितना है? वो ये है, जो मैंने रिफ़ंड नहीं किया था, आगे एडजस्ट कर दिया था। तो अब मुझे जो रिसीव होगा, रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो मुझे अलॉटमेंट पे कितना रिसीव होगा? 20,000 रिसीव होगा। तो ये आपका प्रोराटा का केस होता है। एक पॉइंट को इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक नोट में आपको लिखवा रहा हूँ, ये जो एडजस्टमेंट हो रही है ना, दिस एडजस्टमेंट इज ऑन शेयर होल्डर बेसिस, यानी कि एक शेयर होल्डर ने अगर एक्स्ट्रा मांगा है, एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, तो वो दूसरे से एडजस्ट नहीं हो जाएगा। अगर एक शेयर होल्डर ने, जैसे मान लो मैं आपके साथ, चलो एक एग्जांपल मेरे को याद आ रहा है, आपको आगे काम भी आएगा। अप्लाइड और इशूड, एक बंदा है, मैं या ऐसे बोलता हूँ कि आपके पास जो टोटल अप्लाई आए ना, वो टोटल अप्लाइड आए 12,000, आपने इशू करने हैं 10,000। तो मैं कहता हूँ जिसने 5,000, दो शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर ए, शेयर होल्डर बी, जिसने 5,000 मांगे आपने उसको पूरे 5 दिए। दूसरा बंदा है, उसने 7,000 मांगे तो आपने उसको 5 दिए। ये दो शेयर होल्डर हो गए। अब ए ने 7,000 मांगे तो 5,000 उसको मिले शेयर्स, और बी ने 5,000 मांगे तो उसको 5,000 ही मिले। तो अब यहाँ पर जो एडजस्टमेंट होगी वो इंडिविजुअल बेसिस पर होगी। अगर आप यहाँ पर ये वाला रूल लगा दोगे कि जी 12,000 पे 5 रुपये आए तो 60,000 आए, 10,000 पे 5 रुपये एडवांस आपके एडजस्ट हो गए तो 50,000 हो गए, तो आपका जो 10,000 है वो एडजस्ट होगा ऑन अलॉटमेंट। तो ये तरीका गलत हो जाएगा। आपको इसमें करना कैसे है? आपको इसमें जो एडजस्ट करना है वो एडजस्टमेंट सिर्फ ए के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। आप ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि ए ने 7,000 के लिए अप्लाई किए थे, उसने 7,000 पे 5 रुपये दिए थे तो 35 था, ये रिसीव हुआ आपको उससे। अब जो एडजस्ट हुआ तो एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट हुआ? आपने उसको 5,000 शेयर दिए हैं, 5 के हिसाब से तो 25,000 आ गया। तो एक्सेस कितना आ गया? एक्सेस आ गया 10,000। अब ये जो एक्सेस आया 10,000, तो आप जब उससे अलॉटमेंट पे मांगोगे तो आप कितना मांगोगे? आप उससे 5,000 शेयर पे 3 रुपये मांगोगे ना, तो आप उससे 15,000 मांगोगे। तो वो आपको कितना देगा? वो आपको सिर्फ 5,000 देगा। दोनों में फ़र्क समझना, तो दोनों में फ़र्क समझना। बोलो शिवान। फिर इसी केस में अगर अलॉटमेंट होते 5 रुपये तो फिर फॉर्म को सर देना आप पड़ता ना ना देखो, 5,000 एक्स्ट्रा। मेरी बात सुनो पहले तो। सभी लोग अगर मत लगाओ, अभी जो आपने बोला है वो वैलिड केस है,
लेकिन उसमें क्या होगा वो भी हम समय आने पे सीखेंगे। अभी जो मैंने पढ़ाया है बस उसमें डाउट पूछा करो कि उसमें डाउट है या नहीं, अगर किंतु परंतु मेरे पे छोड़ दो। एक बार फिर से प्लीज समझा दोगे, छोटा सा एक बार क्लियर कर दो फिर से। डाउट कहाँ आ रहा है? सर अच्छे से ये चीज समझ नहीं आई। सर अप्लाइड जो एडजस्टमेंट है वो शेयर होल्डर बेसिस पर होगी। शेयर होल्डर बेसिस पे अगर आप नहीं करते, ये आपने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिया, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ये है कि भैया 10,000 कम देंगे। अब ये 10,000 में बी भी कम देगा, ए भी कम देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ ए का नुकसान हो जाएगा अगर हम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। तो हम चलेंगे शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस शेयर होल्डर ने ज़्यादा दिए हैं, जैसे इसने 7,000 अप्लाई करे थे तो उसने 35,000 दिया, उसमें से एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट हो गया, 25,000 एडजस्ट हो गया, एक्सेस कितना आ गया, 10,000। तो फिर आप जब मांगोगे तो आप इसी से मांगोगे। अगर आप कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से करते तो आप 5,000 ना लिख के यहाँ पे 10,000 लिख देते और वो गलत हो जाता। चलिए इतना बहुत है अभी समझने को, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये वाला तो मैंने वैसे ही बताया था। अब मैं अगर इसकी जनरल एंट्री करूँगा तो मैं जनरल एंट्री क्या करूँगा, मुझे सबसे पहले जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 12,000 शेयर्स पे 5 रुपये मिलेंगे, 60,000। सेकंड, अब जब आप शेयर एप्लीकेशन में करोगे तो ध्यान से समझना, लाइबिलिटी तो पूरे से ख़त्म करोगे, पूरा 60,000 डेबिट होगा। ये कहाँ कहाँ जाएगा? सबसे पहले लिखना शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में लिखना जितना कंपनी मैक्सिमम इशू कर सकती है मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, तो ये आ गया 50,000। अब क्या कुछ रिजेक्ट हुए हैं? नहीं सर, कुछ भी रिजेक्ट नहीं हुए। क्या हुआ है फिर? आपको एडवांस में मिला है अलॉटमेंट का पैसा, तो आप यहाँ नाम डाल दोगे टू शेयर अलॉटमेंट। कितने शेयर पे? 2,000 शेयर पे जो 5 रुपये आए थे, तो वो 10,000 आपको एडवांस मान लिया आपने। तो यहाँ पर इस बार टू बैंक की जगह क्या आ गया? टू शेयर अलॉटमेंट आ गया। जब आप थर्ड एंट्री पे आओगे तो आप अलॉटमेंट पे ड्यू कराओगे पैसा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा पूरा मांगोगे कि भाई 10,000 शेयर पे 3 रुपये मांगने थे तो 30,000 ही मांगोगे, लेकिन मिलेगा नहीं पूरा पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट मिलेगा कितना? आपको मिलना तो 30 था, बट उसमें से 10,000 एडवांस मिला हुआ है। ये 10,000 आपको एडवांस मिला हुआ है, तो 20,000 आपको अलॉटमेंट के टाइम पर रिसीव होगा। समझो और पूछो, कोई डाउट है तो। मतलब हमने 30,000 पहले ड्यू बनाया, फिर मिले हमको। सर बिल्कुल ऐसे ही होगा, ड्यू तो आप पूरा करोगे ना, कैपिटल में तो पूरा ही जाएगा ना। तो फिर शेयर कैपिटल में तो हमको 30, वो ये समझ नहीं आया हमको। मिले 20, हमने डाल 30 दिए शेयर सर ये 10 नहीं मिले आपको, कहाँ को कैसे कह सकते हो आपको 20 मिले? 10 पहले भी तो मिले हैं, उसे कहाँ डाला आपने कैपिटल में? आपको यहाँ पे 60 मिले, तो आपने 60 में से कैपिटल में कितना डाला? 50 डाला, तो 10 तो आपने कैपिटल में डाला ही नहीं ना अभी, तो वो 10 भी तो कैपिटल में डालोगे। 50 हमको एप्लीकेशन के टाइम पे नहीं मिले थे, तो हमने उसको अलॉटमेंट एप्लीकेशन के टाइम पर आपको कितना मिले थे? 60। 60 में से एप्लीकेशन का कितना था? 50 था। और बाकी 10 किस चीज़ का था? ये नहीं पता। क्यों नहीं पता यार? एक्सेस पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, अभी तो बताया था। अच्छा हाँ ठीक है। तो वो अलॉटमेंट का allotment के है, टाइम। तो इसीलिए हमने उसको पहले ही अलॉटमेंट लिख के छोड़ दिया। ठीक है। और बताइए भाई, किसी को कोई डाउट? खुल के बताओ, डरना नहीं है। सर हमने जो लाइबिलिटी क्रिएट करी है शेयर अलॉटमेंट की, वो सेकंड केस में कर दिया इसमें। सर आपको ने लाइबिलिटी क्रिएट की है क्योंकि आपको एडवांस में पैसा मिला है अलॉटमेंट के नाम को, और आपको पता है जब भी आपको एडवांस में पैसा मिलता है तो वो लाइबिलिटी बनती है। ठीक है सर। और बताइए। बट लेकिन यहाँ शेयर इशू और वो
अलॉटमेंट वाली प्रॉब्लम नहीं है जो आपने ऊपर दिखाया था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाली? शेयर होल्डर वाइज हाँ जी, नहीं, जो वो आपने अभी बताया था नहीं कि है, 7,000 शेयर है वो नहीं है भाई, अभी लेकिन वो नहीं है, वो 5,000। नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। वो तो मैंने बस वैसे ही समझाया, वो भी आएगी भी नहीं। वो तो पूरे टी एस वाले में सिर्फ 2 क्वेश्चन है उसके ऊपर, वो मैं बताऊंगा आपको, वो मास बड़े लेवल का खेल है वो। बट मैंने आपको पहले हिंट दे दिया कि एडजस्टमेंट जो करोगे हमेशा वो शेयर होल्डर वाइज करना। तो एक बार फिर से बता दो कि शेयर कैपिटल में 30,000 क्यों है, ये नहीं आ रहा। सर आपको टोटल पैसा कितना मिला है अलॉटमेंट 60 तक? मिले हैं। अलॉटमेंट तक टोटल कितना मिला है बैंक में? 60। सर नहीं, एप्लीकेशन पे कितना मिला था एप्लीकेशन के टाइम? 60 मिला था ना एप्लीकेशन के 60 टाइम मिला तो। था। और अलॉटमेंट का नाम पे कितना मिला? 30। नहीं, अलॉटमेंट के टाइम पे 20 मिला ना बैंक में। हाँ हाँ सॉरी, 20 आया। तो 60 + 20 80,000 आ गया। वो 80,000 आपकी कैपिटल बननी चाहिए। हाँ 50 ये बन गई और 30 ये बन गई, 80 बन गई पूरी। अच्छा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इशूड शेयर 10,000, अप्लाइड शेयर 15,000, रिजेक्टेड 3,000 शेयर्स, प्रो राटा एडजस्टमेंट 2,000 शेयर्स, एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 1। ट्राई करो। फुल नहीं मिल रही बस। अगर मैं इसको कराऊँ आपको, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर्स पे पैसा आया? 15,000 इंटू 5, 75,000, 75,000। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आएगा पूरा ऊपर वाला 75। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? जितने आपने इशू किए हैं 10,000 इंटू 5, 50,000। अभी भी आपके पास 25 एक्स्ट्रा हैं, जिसमें से कि कुछ तो आपने रिजेक्ट कर दिए। कितने शेयर रिजेक्ट किए थे? 3,000। तो 3,000 पे जो 5 रुपये आपको मिले होंगे, 15,000 आपने रिजेक्ट कर दिया। जो रिजेक्ट नहीं किया वो आगे प्रोराटा पे एडजस्ट कर दिया, शेयर अलॉटमेंट 2,000 इंटू 5, 10,000। इसमें कोई दिक्कत किसी को? यस सर, यहीं पे थी, मैंने शेयर अलॉटमेंट नहीं किया था, मतलब पता था मुझे प्रो राटा करना है बट शेयर अलॉटमेंट नहीं किया। डन। अब आप शेयर अलॉटमेंट पे पैसा मांगोगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आप जो पैसा मांगोगे तो 10,000 पे इंटू 4, 40,000 आपने कॉल किया। लेकिन हमें पता है इस 40 में से 10,000 आपको एडवांस मिल चुका है पहले ही। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 40,000 आपने मांगे बट उसमें से 10,000 पहले से एडवांस है, 30,000 आ गया। इसमें कोई दिक्कत? शेयर कैपिटल मैच नहीं हो रही। अभी क्यों हुई है? अभी तो फर्स्ट कॉल पे आओगे ना। अच्छा वॉलेंट्री नहीं। शेयर फर्स्ट कॉल। और मैच कैसे नहीं हो रही? आप क्या कहना चाह रहे हो इसमें शिवान? मैच क्यों नहीं हो रही मतलब? आप बोल रहे हैं कि बैंक को देख लेंगे और फिर उसको
उसका सेम अमाउंट शेयर कैपिटल में आएगा हमारा, जैसे ऊपर 80 और 80 मैच हो रहा था, जितना बैंक में उतनी शेयर कैपिटल बन गई, नहीं, ऐसा तो नहीं बोला उसमें मैंने। 15,000 का डिफरेंस। वो तो मैंने पिछले क्वेश्चन में तो रिजेक्शन नहीं था ना। हाँ आपने प्रो राटा में कहा था। हाँ, तो सिर्फ जब प्रो एग्जाम्पल राटा में में कहा था, सिर्फ प्रो राटा में। शेयर कैपिटल मैच करनी होती है तो जितने से शेयर आपने इशू किए हैं, जैसे 10,000 किए हैं, इनटू 10 रुपीज़ फेस वैल्यू को लो, तो टोटल शेयर कैपिटल 1 लाख आनी चाहिए। लेकिन अभी हमारी तीसरी एंट्री बाकी है। रिजेक्शन में मतलब मैच नहीं होगी ऐसे। सर बैंक से नहीं मैच होगी ना, और बैंक से तो उसका कोई लेना देना भी नहीं है। ठीक है। यहाँ से निकलती है शेयर कैपिटल, ये होती है इशूड शेयर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। अब फर्स्ट कॉल पे कितना है 10,000, और कितना बचा है 1 रुपया, तो 10,000, और यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब अगर आप शेयर कैपिटल कैलकुलेट करना चाहोगे तो अब आपका 1 लाख आना चाहिए। 50, 40 एंड 10, बस सिंपल केस था। 20,000 शेयर आपने इशू किए, एप्लीकेशन 30 की आई, इसका मतलब 10,000 एक्स्ट्रा हो गए। लेटर ऑफ रिग्रेट जो इशू किया, इसका मतलब ये 5,000 रिजेक्ट कर दिए, और जो बाकी बचे हुए 5,000 शेयर थे वो अप्लाई हो गया, और जो अप्लाई किए वो उनकी जो पेमेंट है वो एडजस्ट होगी अलॉटमेंट के लिए, तो ये प्रोराटा हो गया। आपको ये करना है।